हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। और अभी सुबह का टाइम है, यानी कि सुबह के बजे हैं 7। घर की पूजा पाठ हो चुकी है, घर का काम भी सब हो चुका है, बच्चे भी स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं क्योंकि 7:15 बजे बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे घर की क्लीनिंग भी हो चुकी है क्योंकि मैं अपना बेड साथ ही साथ समेट देती हूँ और घर का सब काम मेरा सुबह ही हो जाता है। सो फ्रेंड, मेरी तबीयत आजकल ख़राब है क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं कुछ भी स्टिचिंग नहीं कर पा रही हूँ। कल मेरी वीडियो भी नहीं बनी थी तो मैंने वीडियो पुराना ही ऐड कर दिया है। और क्योंकि मेरा काम है मोटिवेट करना लोगों को, तो मोटिवेशन नया है, वीडियो पुराना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि जो हाउस वाइफ है उनको अब सर्दियों का टाइम है, घर में काम समय ही नहीं मिलता है कुछ काम करने का, तो वो क्या काम करें, किस समय पर अपना काम करें। तो देखिए मैं यही करती हूँ। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि मुझे भी बताइए कि मैं किस तरीके से अपने घर को मैनेज करूँ। तो देखिए मैंने अपनी हर एक वीडियो में यही बताती हूँ और सब लोग ना इसी चीज़ से परेशान रहते हैं कि घर के काम जल्दी कैसे करें, सुबह कैसे उठें, अपने लिए टाइम कब निकालें। ठीक है, तो देखिए टाइम मैनेज करना आपको खुद आना चाहिए। सुबह की अगर आप उठ जाओगे ना, तो सुबह ही उठते ही आपके सब काम शाम तक मैनेज होते चले जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग ही अगर आपकी गड़बड़ होगी ना तो काम कभी नहीं होगा। तो देखिए आपने एक चीज़ सुनी भी होगी कि ज़िंदगी में आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे जब सूरज आपको जगाएगा। ठीक है, तो आपको सूरज के निकलने से पहले ही उठना है, क्योंकि अगर आप पहले उठ के अपना दिनचर्या स्टार्ट कर दोगे ना तो शाम तक का आपका रूटीन परफेक्ट बन जाएगा। तो मैंने तो अपना इसी तरीके से स्टार्ट किया है। 7 बजे तक मेरे घर का क्लीनिंग वगैरह हो जाती है, साथ साथ में मैं अपने बच्चों का खाना भी बना लेती हूँ और वो टाइम से स्कूल भी चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पूरा दिन टाइम ही टाइम है क्योंकि सारा काम ही स्टार्टिंग से होता है। सुबह का काम अगर हमने जल्दी कर लिया ना तो शाम तक पता भी नहीं लगेगा कि हमारा काम कितनी स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल बदलो, खुद को बदलो। इस नए साल में खुद को बदलने की कोशिश करो, एक बार ट्राई तो करो, तो आपको खुद पता चल जाएगा। सुबह उठने की आदत डालिए। सुबह कैसे जल्दी उठे, तो सिर्फ मैंने आपको पहले भी बताया था कि 15-15 मिनट का अलार्म लगाइए। अपनी बाकी की जो तैयारी है रात को करके सोइए, तो सुबह आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और शाम तक आपका काम आपको खुद समझ में आता चला जाएगा कि आपको अब क्या करना है। ठीक है, सो फ्रेंड देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, जो आपके सपने हैं उनको पूरा करना है, तो उसके लिए आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। उसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आपका टारगेट ही कुछ नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ सोचने में ही अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो मैंने पिछली हर एक वीडियो में यही बताया था और सबकी यही प्रॉब्लम होती है। तो देखिए अपना एक टाइम टेबल बनाइए, रात के टाइम अपना टाइम टेबल बनाकर तैयार कीजिए, तो उसके ही अकॉर्डिंग आप अपना पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही करती हूँ, रात को ही मैं अपने घर के ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर लेती हूँ। सोचती हूँ कि जैसे कि मैं आटा छान कर रख देती हूँ, सब्जी काट करके रख देती हूँ, अपने घर का जो बाकी सामान बिखरा पड़ा हुआ है उसको समेट देती हूँ, तो मेरा समझे कि अगले दिन का काम बहुत सारा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि अगर रात के टाइम बच्चे होते हैं ना, खेलते हैं, घर बिखरा रहता है और हम फिर सो जाते हैं, तो सुबह के टाइम वही हमको घर में बिखरा बिखरी मिलती है। तो मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करती हूँ क्योंकि खुद मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रात को ही अपना मैनेज करके सोते हो ना, फिर सुबह उठकर क्या होता है ना कि अगर आप सुबह ही उठते हो तो घर आपको साफ़ सुथरा ही लगता है, आपका दिन भी अच्छा होता है और आपको वो मतलब जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना सुबह उठने की, घर की हड़बड़ी की, वो काम नहीं होता है। तो जल्दी करके कोशिश करना कि सब बच्चों के उठने से पहले 1 घंटा पहले उठ जाइए, तो धीरे धीरे करके ऐसे ही आपकी हैबिट्स बन जाती है। तो देखिए मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं तो घर का उनका लंच भी पैक कर देती हूँ, साथ साथ में ही मैं अपने घर को भी समेटती रहती हूँ बीच बीच में। जैसे कि मेरी सब्जी बन रही है तो मैंने अपने बेड की क्लीनिंग कर दी। तो इस तरीके से मैं अपने घर के छोटे छोटे काम जल्दी जल्दी करती रहती हूँ, ताकि मेरे 8 बजे तक मेरे घर का पूरा ही काम हो जाए। उसके बाद ही तो मुझे पता लगेगा कि मुझे अगले दिन जो है मुझे आज क्या करना है। ठीक है, जो भी चीज़ें मुझे स्टिचिंग करनी होती है तो वो अपनी मशीन पर रख कर सोती हूँ कि ये काम मुझे कल करना है, या ये ब्लाउज़ मुझे कल करना है, ये सूट मुझे कल करना है। तो इस तरीके से मुझे एक टारगेट बनाकर रखती हूँ मैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इसी तरीके से जो हम हाउस वाइफ हैं, अगर अपने लिए कुछ सोचेंगे, अपने लिए कुछ करना चाहेंगे, तो अपने टाइम को ऐसे ही घर के कामों के साथ बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि हमारे घर के काम भी जल्दी से हो जाए और जो हम करना चाहते हैं वो भी हमारा काम ऐसे ही हो जाए। तो सुबह उठने की आदत डालिए, बहुत ही बेस्ट टाइम है। कुछ
अगर आप सुबह उठकर 10 दिन भी आपने रेगुलर काम कर लिया ना, तो आपको खुद में अच्छा लगेगा। आप खुद कोशिश करोगे कि नहीं, मैं उससे और भी पहले उठ सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपको कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी जब आप अपना टाइम सेट कर लोगे। तो रात को सोने से पहले ना पूरे दिन की प्लानिंग करनी पड़ती है, ताकि हम सुबह उठकर क्या करना है। तो ये बहुत ही अच्छी आदत है। ठीक है, तो टाइम के पक्के बनो, आपकी लाइफ के बारे में सोचना शुरू करो कि अपनी लाइफ है। देखिए, आने वाले समय में, आने वाले नए साल में अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा काम सिर्फ खाना बनाना ही नहीं है, अपने सपने पूरे भी करने हैं। और हम जो हाउस वाइफ हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है, तो हमें अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा, खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड देखिए, लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि घर के बाकी सदस्यों के साथ में आप लड़ाई करें। दोस्तों देखिए, ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है ना, वो किसी और से नहीं होती है, खुद से ही होती है। जब हम खुद को अपने सपने पूरे करने के सोचते हैं ना, तभी हम सबसे बड़े जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे दिल में कुछ होता है और हमने कुछ सोचा है कि हमें ये क्यों नहीं मिल रहा है, हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारी ये किस्मत में नहीं है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। किस्मत में सब कुछ होता है। किस्मत होती है बनाने से, मेहनत करने से। अगर आप मेहनत करोगे ना, खुद के बारे में सोचोगे, खुद पर विश्वास करोगे ना, तो किस्मत का कोई जोड़ नहीं चलता है, क्योंकि मेहनत के आगे सब फेल होते हैं। अगर आप मेहनत करोगे ना, तो आप बड़े से बड़ी जो सफलता होती है उसको हासिल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम हाउसवाइफ होती है ना, हम जो ब्लेम होता है वो दूसरों पर ज़्यादा डालते हैं कि हमें घर से फुर्सत ही नहीं मिलती, हमें टाइम ही नहीं मिलता है। जबकि अगर आप करना चाहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए, मेहनत इतनी बड़ी चीज़ है ना कि हमें खुद में मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, भगवान हमको दुनिया में भेजता है, वो सब कुछ हमें नहीं देगा कि जो हम करना चाहेंगे वो हमें सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हमारी फैसिलिटी का सारा सामान दे देगा। वो सिर्फ हमको खुद में कमाना होता है। क्योंकि इंसान जो पैदा होता है ना, उतना सक्षम होता है कि वो अपने लिए कुछ कर सके। ठीक है, तो देखिए, अपने लिए कुछ करना है ना, तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, अपना टाइम टेबल बदलना पड़ेगा। इस नए साल की शुरुआत आप अच्छे तरीके से करिए, सोच कर चलिए कि इस साल मुझे कुछ ना कुछ बनना है, हाउस वाइफ हो, बच्चे हों या कोई भी हो। ठीक है, तो देखिए, उम्र का भी इसमें कुछ वो नहीं होता है कि हमारी उम्र हो चुकी है। बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो भी फ्री नहीं बैठना चाहते हैं। अगर किसी के अंदर है कि देखिए लाइफ है, बहुत आसानी से कट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, फ्री रहते हैं तो टाइम ही नहीं कटता है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मैं कहीं जाकर सिलाई ना करूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं दिन भर करूँगी क्या। ऐसा नहीं है, अगर मैं सिलाई अपना छोड़ना भी चाहूँ ना, कभी कभी क्या होता है ना, मन ऊब जाता है, मन नहीं करता है। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं सिलाई ना करूँगी तो मैं दिन भर करूँगी क्या। घर का काम ही करूँगी और बाकी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो घर के काम के साथ साथ आप अर्निंग भी करो, अपना जीवन सुधारो, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करो। बहुत सी लेडीज़ इतनी परेशान है जिन्हें एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ रहा है, तो वो देखिए इस तरीके से घर के छोटे छोटे काम कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिलाई ही एक जरिया है, जिसमें भी आपका टैलेंट है, कुकिंग में है या कुछ भी है, आप ट्यूशन पढ़ा सकती हो, आप किसी चीज़ की कोचिंग ले सकती हो। यानी कि आप डांस वगैरह, जैसे कि ढोलक वगैरह सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, इस तरीके से आप जिस चीज़ में भी आप परफेक्ट हैं वही काम शुरू कर दीजिए। घबराना नहीं है कि दूसरा का काम, मेरे पास कमेंट्स था कि मैं अपने कपड़े स्टिच कर लेती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन मैं किसी बाहर वालों के नहीं कर सकती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, तो फिर बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जब आप अपने कपड़े स्टिच कर सकते हैं, अपने आप को आपको विश्वास है, तो दूसरों का काम भी बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि सोचना समझना कुछ नहीं है, घबराना कुछ नहीं है, खुद पर विश्वास करो, अपने टैलेंट पर विश्वास करो और अपना काम स्टार्ट कर दो। इस नए साल हर एक हाउसवाइफ कुछ ना कुछ अपना काम स्टार्ट करो, ताकि आपकी आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो सके। सो फ्रेंड देखिए, जब एक हाउस वाइफ कुछ काम करना चाहती है ना, तो उन्हें अपनी जो डेली लाइफ होती है ना, उसमें और अपने काम के बीच में बैलेंस बनाकर चलना ही पड़ता है। ठीक है, वो उन्हें खुद मैनेज करना पड़ता है कि वो घर के काम कैसे करेंगी और उसके साथ में कुछ काम करके अपनी अर्निंग कैसे करेंगी। तो देखिए, अगर आप सोचते रहोगे ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे यही लगता है कि सोचने से बेटर है कि आपको पता है कि आप किस काम में माहिर हो, तो वो काम अपना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड देखिए, जो हाउसवाइफ होती हैं, कुछ काम नहीं करती हैं, तो उनको एक एक रुपए के लिए घर वालों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी हर एक हाउसवाइफ को
कि अगर हम ज़्यादा भी ना कमा सके, पूरे घर का खर्चा भी ना चला सके, तो कम से कम अपनी ज़रूरतें तो पूरी करेंगे ना। अपनी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, अपने बच्चों की ज़रूरतें होती हैं, तो उन सबको पूरा तो आप आराम से कर सकते हो और इतनी अर्निंग आप कर सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, अगर किसी को चलिए पैसे की ज़रूरत भी नहीं है तो ज़्यादा नहीं तो देखिए वो फालतू की टेंशन से बच सकते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ काम करते हैं ना, बिजी रहते हैं, तो फालतू की जो घर में छोटी छोटी टेंशन होती है ना, जिसका हमें कोई मतलब ही नहीं होता है, हम बिना मतलब ही परेशान रहते हैं, फालतू की छोटी छोटी टेंशन लेके बैठे रहते हैं और घर के कामों में लगे रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से भी आप बच सकते हो, क्योंकि आपको अपने घर का काम करना है फटाफट से, फिर आपको जो काम कर रहे हो उसके बारे में सोचना है, तो फालतू जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपका दिमाग ही नहीं जाएगा और आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो देखिए, अपनी लाइफ को सरल और साधारण इंजॉय पूर्व बनाने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ताकि आपका भविष्य सफल हो और अच्छी लाइफ आप जी सको। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए मैं तो इसी तरीके से अपने काम में लगी हुई हूँ, घर के काम फटाफट से कर लेती हूँ, बाकी चीज़ों की कोई भी टेंशन नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो टेंशन है ना घर की, ये हर किसी के घर में होती है। तो इन पर ध्यान देने की बजाय आप अपने काम पर ध्यान दो, अपने दो पैसे कमाने पर ध्यान दो। सो फ्रेंड देखिए, अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो नए साल की शुरुआत कुछ अच्छे तरीके से कीजिए, नई सोच के साथ में कीजिए, अपनी मेहनत के साथ में कीजिए। तो देखिए, ये वाला साल पिछले साल की तरह बेकार मत कीजिए जो भी हाउसवाइफ है, क्योंकि घर की ये छोटी छोटी परेशानी हर किसी के घर में होती हैं, तो इनसे निकलिए, इन पर ध्यान ही मत दो और अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, सो फ्रेंड आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप कि आपको पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।